हे गाइस, स्वागत है आपका स्टडी फॉर नौकरी चैनल पे। और आर एस खुरमी के ऑब्जेक्टिव्स के हम सॉल्यूशंस को डिस्कस कर रहे थे। और आज हम टॉपिक चालू करेंगे हाइड्रोलिक मशीन्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टरबाइन और पंप्स तो खासकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे। किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, ईएससी गेट, एसएससी, जेईई, आरआरबी, जेईई स्टेट, पीएससी, पीएसयू, कोई भी एग्जाम हो, ये बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओवर 5000 क्वेश्चन हैं और सारे के सारे हम कवर करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको इस वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। स्टडी फॉर नौकरी को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे डेली बेसिस पे आपको जीके जीएस की अपडेट मिलती है। इसके लिए आपको इसको इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है। ओके। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, मटेरियल साइंस और फ्लूइड मैकेनिक्स कवर हो चुका है। हाइड्रोलिक मशीन्स हमारा आज अब का टॉपिक है। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है ये। इसमें लगभग 170 क्वेश्चन ही हैं। हाइड्रोलिक फ्लूइड मैकेनिक्स वगैरह में तो हमने 390 लगभग 400 क्वेश्चन कवर किए हैं। तो उसके कंपैरिजन में ये उसका आधा ही है, तो काफ़ी जल्दी ख़त्म करेंगे। और उसके बाद हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जाएंगे जो है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स तो आपको पता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। सोम पढ़ लो, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ लो और थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लो, प्रोडक्शन पढ़ लो। अगर आपने ये चार टॉपिक पढ़ लिए ना, तो आपका 50% से ज्यादा मार्क्स इन्हीं टॉपिक से आएंगे। उसमें अगर आपने टोम जोड़ दिया तो इसको बढ़ा के 60 कर लो। चलिए शुरू करते हैं। इम्पैक्ट ऑफ जेट्स एंड जेट प्रोपल्शन आज का टॉपिक है। देखेंगे किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। देखिए क्या है कि मान लीजिए इस तरीके की प्लेट है और यहां से एक जेट आ रहा है। इस तरीके से चौड़ा जेट आ रहा है। अब इस जो जेट है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए मान लीजिए, इसकी डेंसिटी रो मान लीजिए, एक्सेलरेशन ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी आपको पता है जी होता है, और ये जो छोटा डब्ल्यू होता है जिसे स्पेसिफिक वेट कहते हैं वो होता है रो जी के बराबर। ठीक है। अब ये जो जेट यहाँ पे आ रहा था ये इससे टकराया। इसके बाद ये जेट दो टुकड़ों में बढ़ गया। एक जेट इधर गया और एक जेट इधर गया। सिमेट्री थी तो बराबर बराबर चले गए। अब जितना पानी इधर जा रहा है उतना इधर जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं आया टेंजेंशियल डायरेक्शन में। ठीक है। जो भी इस प्लेट पे फोर्स लगेगा वो लगेगा सिर्फ इसके नॉर्मल डायरेक्शन में। और नॉर्मल डायरेक्शन में जो फोर्स लगाएगा वो लगाएगा ये जेट। तो जेट का जितना मोमेंटम चेंज होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होगा जेट का, उतना फोर्स आपको लगा हुआ मिलेगा इस वर्टिकल वॉल पे, प्लेट पे, जो भी आप इसे कहना चाहें। फिलहाल ये मूव नहीं कर रही है। ओके। अब देखिए एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स आया वो हो जाएगा डी बाय डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है। वाई डायरेक्शन में तो कोई फोर्स आएगा नहीं क्योंकि ये बराबर बराबर बढ़ चुका है। ओके। ठीक है। तो डी बाई डी टी ऑफ एम इंटू वी, तो वेलोसिटी तो यहाँ पे कांस्टेंट है, पर यहां पे मास हर टाइम पे वेरी कर रहा है। वेरी क्या कर रहा है? फ्लो हो रहा है ना। आप किसी भी सेक्शन पे देखोगे तो मास तो फ्लो हो रहा है। तो यहां पे डी बाई डी टी ऑफ एम बोलेंगे तो उसको क्या बोल देंगे? मास फ्लो रेट बोल देंगे। अभी इनिशियली मास था केजी में था, अब क्या होगा? केजी पर सेकंड में हो जाएगा जब इसे मास फ्लो रेट बोलेंगे, और उसको एम डॉट से डिनोट करेंगे इनटू वेलोसिटी। अब ये मास फ्लो रेट क्या है? मास फ्लो रेट होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम फ्लो रेट के बराबर, इंटू वेलोसिटी वी, जिस वेलोसिटी से ये जा रहा था। ओके, वो वेलोसिटी। अब मास फ्लो रेट आपको पता है वो होता है ए इंटू वी इंटू वी। तो ये जाएगा रो ए छोटा वाला लिख देता हूं, वी स्क्वायर। अब यहाँ पे जो बात हो रही है वो डब्ल्यू के फॉर्म में हो रही है, तो इस रो को आप डब्ल्यू बाय जी लिख दो। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा डब्ल्यू बाय जी ए वी स्क्वायर। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। अब फोर्स ऑफ जेट ऑफ वाटर in the direction normal to flow impinges on the fixed plate inclined at an angle theta with the jet। अब ये मान लीजिए जेट था और ये जो प्लेट थी अब वो टेढ़ी रखी हुई है, और इसके बीच का जो एंगल है वो आपको थीटा दिया हुआ है। अब देखिए अब क्या होगा ना कि अब ये जो प्लेट है ये सिमेट्री रही नहीं, तो इसमें एक जो फोर्स जन्म लेगा इस प्लेट के परपेंडिकुलर जन्म लेगा, जिसे नॉर्मल फोर्स कहेंगे एफ एन। और एक इस फोर्स का कंपोनेंट होगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में, जिसे कहूंगा मैं एफ
टी कह देता हूं। अब ये एंगल थीटा है, ओके, ये एंगल थीटा है, और ये जो एंगल है, देखिए मार्क कर रहा हूं मैं, ये पूरा 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। यहां पे एफ फोर्स लग रहा है, ये जो जेट है ये फोर्स लगाएगा एफ, और एफ की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, वो कितना होता है, डब्ल्यू ए वी स्क्वायर बाय जी। ठीक है, अब ये जो एफ टी होगा, अब यहां पे एफ यहां पे है और थीटा लगे में है, तो ये जो एफ टी हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, एफ कॉस थीटा के बराबर, और वो होगा डब्ल्यू ए वी स्क्वायर जी कॉस थीटा, और एफ एन क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा के बराबर, और एफ कितना है, डब्ल्यू ए वी स्क्वायर बाय जी साइन थीटा। ठीक है, तो जो हमारा फोर्स हो गया, फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट परपेंडिकुलर टू प्लेट, वो हमारा हो गया एफ एन के बराबर। पर हमसे यहां पे पूछा क्या है, पूछा है इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द फ्लो, पर ये जो है ये तो परपेंडिकुलर टू प्लेट है ना, अगर इसके कंपोनेंट निकालेंगे इस एफ एन, तो इस एफ एन को अगर मैं यहां ड्रॉ करूं इस तरीके से एफ एन, तो इसका एक कंपोनेंट, इसको मैं इस तरीके से रिजॉल्व करूंगा, तो एक कंपोनेंट होगा y डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट होगा x डायरेक्शन में। ठीक है, अब बाकी सारी चीजें भूल जाइए, सिर्फ इतने पे ध्यान रखिए। जो एफ वाई कंपोनेंट होगा वो कंपोनेंट होगा इस फ्लो के परपेंडिकुलर, और जो एफ एक्स होगा वो होगा पैरेलल। तो ये एंगल जो है ये आपका थीटा एंगल हो जाएगा, ओके, ये एंगल यहाँ पे थीटा एंगल हो जाएगा, और क्योंकि ये 90 माइनस थीटा था ना, और ये 90 है तो ये थीटा हो जाएगा। तो जो अब जब हम इसके जाना चाहेंगे पैरेलल टू फ्लो, मतलब ये इस कंपोनेंट की बात करेंगे, तो वो हो जाएगा एफ एन कॉस थीटा। तो एफ एन कॉस थीटा जो होगा वो मिलेगा पैरेलल डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ फ्लो के। एफ एन जो था वो था डब्ल्यू ए वी स्क्वायर बाय जी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ऊपर 2 मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा साइन 2 थीटा, तो हो जाएगा रो ए वी स्क्वायर बाय रो ए वी स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय 2 जी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट वाटर इम्पिंगिंग नॉर्मल टू द प्लेट, और प्लेट जो है वो मूव कर रही है वेलोसिटी v से। ठीक है, अब क्या हुआ कि हमने यहाँ पे जेट मारा, और ये जेट जो है वो v वेलोसिटी से था, कैपिटल v, और ये जो प्लेट है ये छोटे v वेलोसिटी से थी। ठीक है, प्लेट जो है वो छोटे v डायरेक्शन से मूव कर रही है, अब ये फिक्स नहीं है। तो इस केस में जो, अब आप अगर इसको सोचेंगे इस प्लेट के बारे में, इस प्लेट पे अगर आप बैठे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी जो होगी इस जेट के आने की, आप जब इसको देखेंगे, यहां पे बैठ के देखेंगे, तो आपको लगेगा कि ये जो वेलोसिटी है ये वेलोसिटी कैपिटल वी ना होके v माइनस स्मॉल v के बराबर है। क्यों, क्योंकि आप इससे इस डायरेक्शन में आगे जा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके, अब आप अगर इसको इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसको भूल जाइए और इस तरीके से सोचिए। एक गाड़ी है जो कि इस डायरेक्शन में छोटे v वेलोसिटी से जा रही थी। ठीक है, आप यहां पे बाहर खड़े हुए थे और आप सब कुछ देख रहे थे। आपने देखा कि एक बॉल है जो कैपिटल v वेलोसिटी से इस पे स्ट्राइक करती है। ठीक है, तब जब आप बाहर बैठ के देख रहे हैं तो आपको लग रहा है कि ये कैपिटल v वेलोसिटी से है और ये स्मॉल v वेलोसिटी से। पर आपको क्या लगता है, जब ये इस बॉल अगर इस पे टकराएगी तो इस पे जो इंपैक्ट आएगा क्या वो v वेलोसिटी के कारण आएगा? नहीं, वो वेलोसिटी वो आएगा v माइनस v वेलोसिटी के कारण। और अगर ये दोनों वेलोसिटी बराबर होती, मतलब कि ये भी v वेलोसिटी से मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे जा रही होती, और ये जो है बॉल ये भी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे जा रही होती, तो ये कभी आपस में टकराती ही नहीं, और टकराती नहीं तो v माइनस यू जो होता वो जीरो होता, मतलब इंपैक्ट आता ही नहीं। तो जो इंपैक्ट आएगा वो इन वेलोसिटी के डिफरेंस के कारण आएगा, या फिर मैं कहूं रिलेटिव वेलोसिटी के कारण आएगा। तो उस फॉर्मूले में जहां डब्ल्यू ए वी स्क्वायर बाय जी हो रहा था, अब इस v को आप रिप्लेस कर दीजिए v माइनस यू से, क्योंकि तब जो इंपैक्ट था वो v वेलोसिटी दे रही थी, वेलोसिटी ऑफ जेट। अब यहां पे जो वेलोसिटी है
वो है रिलेटिव वेलोसिटी। तो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं इस पे एक अलग से वीडियो भी अगर आपको चाहिए तो बना दूंगा। पर यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि आपको जितना ज्यादा हो सके समझाऊं। ठीक है, अब बोल रहा है कि अ जेट ऑफ वाटर इंटर्स एंड लीव द फिक्स्ड वेट टेंजेंशियली द फोर्स ऑफ जेट अलोंग द परपेंडिकुलर टू द वेन। अब मान लीजिए कि इस तरीके से वेन है, ठीक है, ये हमारी वेन है, ये एक क्लासिकल डायग्राम में बना रहा हूं। टेंजेंशियली आती है मतलब इस तरीके से आई और इस तरीके से चली गई। ठीक है, ये जो फोर्स यहां पे लगेगा, यहां पे कुछ जब इससे टकराएगी तो कुछ फोर्स एफ लगेगा, और एफ और यहां पे ये जो सॉरी यहां पे जो एंगल्स है, जिसको मान लीजिए अल्फा मान लीजिए, इसको बीटा मान लीजिए, वेन एंगल है, इनलेट एंगल है। ठीक है, ये वेन है, यहां से पानी आया, इससे टकराया, पूरा ग्लाइड किया और यहां से निकल गया इस तरीके से। ठीक है, इस डायरेक्शन में निकल गया। अब ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा अल्फा और ये हो जाएगा हमारा बीटा। अब जो डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर टू वेन, मतलब इस डायरेक्शन में, वो फोर्स क्या होगा आप ध्यान से देखिए। इनिशियल मोमेंटम कितना था जो हमारा आया, वो था रो ए वी स्क्वायर, और इस डायरेक्शन में था तो इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा, माइनस जो लीव किया वो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में होगा, हमें एक्स डायरेक्शन में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चाहिए, तो वो हो जाएगा रो ए वी स्क्वायर कॉस बीटा। तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा, और ये इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, इधर डायरेक्शन में, नेगेटिव साइड में, तो यहाँ पे एक और माइनस आ जाएगा। तो रो ए वी स्क्वायर को आप कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारा ये आ रहा है और ये जीरो के बराबर कतई नहीं है, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। फिर वो पूछ रहा है कि नॉर्मल डायरेक्शन में होगा क्या, नॉर्मल परपेंडिकुलर एक ही बात होती है। ठीक है, तो हमने निकाला, वो होता है कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा टाइम्स डब्ल्यू ए स्क्वायर बाई जी। अब देखिए यहां पे जो मैंने वेलोसिटी का डायरेक्शन है, जो यहां पे मैंने दोनों को इस डायरेक्शन में माना है और इसको इस डायरेक्शन में माना है। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि जब ये लीव करे तो ये इस डायरेक्शन में लीव करे, मतलब हमें वेलोसिटी का डायरेक्शन नहीं पता। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन नहीं पता तो वो हमको बाद में रखना पड़ेगा, इनिशियली हम रखेंगे नहीं, तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाता है। तो यहाँ पे आपको माइनस साइन दिखेगा उस केस में जब आपको डायरेक्शन अपने मन से मानना नहीं है। अब जब अगर वो पीछे साइड जाएगा, जब केस मेरा ये वाला होगा ना, यहां से आया और यहां से निकला, तो ये जो VW1 होगा यहाँ पे, वो माइनस साइन के साथ रखोगे तो ये अपने आप प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा, कंसेप्ट एकदम सेम रहेगा। अब रेशियो ऑफ नॉर्मल फोर्स ऑफ अ जेट ऑफ वाटर ऑन द प्लेन इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा एज कंपेयर टू दैट व्हेन द जेट इज नॉर्मल। तो जब जेट नॉर्मल होता है तो वो हो जाता है डब्ल्यू ए वी स्क्वायर बाय जी के बराबर, और जब एट एन एंगल थीटा होता है तो वो होता है डब्ल्यू ए वी स्क्वायर साइन थीटा बाय जी के बराबर। ठीक है, ये हमने पहले ही देखा था, मेरे ख्याल से दूसरा ही क्वेश्चन था। तो ये सब कट जाएगा और जो हमारा रेशियो आएगा वो साइन थीटा के बराबर आएगा। थीटा की वैल्यू कितनी, 30 डिग्री, तो हमारा 1/2, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। A jet of water is striking at the center of the curved wing, moving with a uniform velocity in the direction of the jet. मैक्सिमम एफिशिएंसी आपको कब देखने को मिलेगी, तो आप इसे रट लीजिए, ये एग्जाम में हर कहीं पूछा जाता है। ये तब होती है जब हाफ होता है, 1/2 जब वेलोसिटी होगी वेन की, तब हमें टू द जेट वेलोसिटी तब हमको देखने को मिलेगा, यानी कि v से हाफ, हाफ जो u है हमारी, सॉरी, वो होनी चाहिए 1/2 v के बराबर। ठीक है, जो u है वो हमारी है वेन की वेलोसिटी और v जो है वो हमारी जेट की वेलोसिटी है। तो ये आपको इंपल्स टरबाइन में हर जगह देखने को मिलेगी। प्रिंसिपल ऑफ जेट प्रोपल्शन इज यूज टू ड्राइविंग शिप्स एंड एरोप्लेन। तो बिल्कुल सही है, प्रिंसिपल ऑफ जेट प्रोपल्शन हम यूज करते हैं किसी भी, अगर मान लीजिए इस बॉडी को हमें आगे बढ़ाना है तो हम पीछे कुछ तेजी से फेंकते जाते हैं, एयर हो वाटर हो कुछ भी हो, पीछे की तरफ हम फेंकेंगे, और इस पीछे की जाने की वजह से समेशन ऑफ एफएक्स ज्यादा बराबर होना, जीरो होना चाहिए इक्विलिब्रियम में रहने के लिए। तो यहां जब फोर्स लग रहा है तो इसका इंपल्स इस डायरेक्शन में आएगा और ये आगे बढ़ जाएगी। इसलिए आप देखते होंगे जो हमारे रॉकेट्स वगैरह रहते हैं ना,
इस तरीके से अगर मैं घटिया सा भी रॉकेट बनाऊं तो पीछे की तरफ वो बहुत ही तेजी में गैसेस छोड़ते हैं, और उस गैसेस के कारण ये जो रॉकेट है ये आगे प्रोपेल करता है। एयरक्राफ्ट के जो इंजन रहते हैं उसके इंजन के पीछे से भी निकलता है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से काम करता है। अब देखिए ये क्वेश्चन, अ शिप विथ जेट propulsion drops water through inlet of orifice at a right angle। मान लीजिए ये हमारा शिप है, सामने से नुकीला पीछे से चौड़ा बना रहा हूं मैं, और यहां से ये पानी को एब्जॉर्ब करता है, परपेंडिकुलरली लेता है और इसको इस डायरेक्शन में छोड़ देता है। अब जब ये पीछे की तरफ छोड़ रहा है तो उसके रिएक्शन के कारण ये खुद आगे बढ़ता है एक वेलोसिटी से, उस वेलोसिटी है छोटा वाला v, ठीक है। और जो जेट निकल रहा है उसकी वेलोसिटी कैपिटल v है, और वी आर जो वेलोसिटी होगी रिलेटिव वेलोसिटी वो हो जाएगी v माइनस छोटा वाला v। और देखिए जो अलग अलग डायरेक्शन में है तो वो बीच का साइन प्लस हो गया है, ठीक है। तो मतलब ये डायरेक्शन मान के चल रहे हैं। नेक्स्ट अब बात कर रहा है कि फोर्स कितना होगा। तो जितना इसका मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा जेट का, उतना फोर्स होगा। रेट ऑफ मोमेंटम होगा मास इंटू वेलोसिटी के बराबर। मास कितना होगा, तो मास जो आपको देखने को मिलेगा, मास फ्लो रेट, वो आपको देखने को मिलेगा रो एरिया। अब ये जो है ये कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो अगर मैं आपसे पूछूं कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो आप बोलोगे कि सर ये जब यहां से निकल रहा है तो v प्लस छोटा वाला u के वेलोसिटी से निकल रहा है, ठीक है। और इसकी, और यहाँ पे ये जो वेलोसिटी होगी ये जेट की वेलोसिटी होगी, तो ये वेलोसिटी कैपिटल v हो जाएगी। और v प्लस छोटा वाला जो v है उसको क्या बोलते हैं, रो ए वी आर इंटू ये वाला v। अब वी आर इज इक्वल टू कैपिटल v माइनस छोटा v है, ओके। तो कैपिटल v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी आर माइनस छोटा वाला v, या u जिसे जो भी बोलो उसको। तो यहाँ पे वी आर माइनस v आ जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, रो को आप w बाय g लिख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आंसर जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी ऑप्शन, 17वें का बी हो जाएगा, सॉरी 10वें का। फिर एफिशिएंसी की बात करूं तो ये हमने क्या निकाला है, फोर्स। फोर्स में अगर वेलोसिटी मल्टीप्लाई करोगे, अब प्रोपेल क्या कर रहा है, प्रोपेल तो कर रहा है ना हमारा शिप, शिप प्रोपेल कर रहा है, तो जो वर्क डन होगा वो होगा फोर्स, सॉरी पावर होगी, पावर जो हमारी होगी यहाँ पे इस केस में, या वर्क डन पर सेकेंड जो बोलोगे वो हो जाएगी फोर्स इंटू वेलोसिटी। अब वेलोसिटी कौन सी होगी, वेलोसिटी जिसको हम प्रोपेल करा रहे हैं, प्रोपेल किसको करा रहे हैं, हम प्रोपेल करा रहे हैं शिप को, तो शिप की वेलोसिटी मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि डब्ल्यू ए वी आर इंटू वी आर माइनस छोटा वाला v इंटू छोटा वाला v डिवाइडेड बाय हाफ एम वी स्क्वायर होती है वेलोसिटी जेट की, तो वो हो जाएगी हमारी, इसको एक काम करता हूं मैं, डब्ल्यू ए बाय, इसको रो लिख देता हूं, ठीक है। और तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा रो, ए क्या था, ए वी आर, ये हमारा मास हो गया, इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर वी आर का स्क्वायर बाय 2। हाफ एम वी स्क्वायर होती है ना, हाफ एम वी स्क्वायर होती है, तो एम इसने ले लिया और वी यहां से ले आए वी आर स्क्वायर से, ठीक है। तो जब आप काटोगे तो आपका जो ऑप्शन आएगा वो आ जाएगा ए ऑप्शन, 11वें का ए करेक्ट होगा। 13वें की बात करें, द एफिशिएंसी ऑफ द जेट प्रोपल्शन ऑफ द शिप विद द इनलेट ओरिफाइस एट राइट एंगल इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन विल बी मैक्सिमम जब रिलेटिव वेलोसिटी और जो वेलोसिटी शिप की है वो बराबर होगी। एक काम करना, ये जो इक्वेशन आई है ना इसको आप डिफरेंशिएट कर देना। इसको आप जब डिफरेंशिएट करोगे या तो v के टर्म्स में कर देना या vr के टर्म्स में कर देना, और इसको जीरो से इक्वेट करना। किसी भी चीज को जब मान लीजिए एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, उसका मैक्सिमम मिनिमम निकालना है तो क्या करते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स को जीरो के बराबर कर देते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करना और जीरो से इक्वेट करना, तो आपको मिलेगा वी आर इज इक्वल टू वी। तो दोनों बराबर होनी चाहिए, तो 12 का ए ऑप्शन करेक्ट आएगा मैक्सिमम। और जब वी आर इज इक्वल टू वी आप यहां पर रखोगे, ठीक है, तो आपका जो आंसर, जो मैक्सिमम एफिशिएंसी आएगी वो आपकी 50% आ जाएगी, और जो आपकी जो फिर जो इक्वेशन होगी वो सॉल्व होके आपको इस टाइप से देखने को मिल जाएगी। फिर है अंडरशॉट वाटर व्हील क्या होते हैं, तो अंडरशॉट वाटर व्हील वो होते हैं
ये देखिए, ये डेफिनेशन है, अब आपको इस तरीके से याद ही करनी होगी। अंडर शॉट जो होते हैं वो आपके इम्पल्स पे वर्क करते हैं, ठीक है, सॉरी यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा, इम्पल्स पे वर्क करते हैं। ब्रेस्ट वाटर व्हील जो होते हैं वो आपके पार्शली वेट पे वर्क करते हैं और पार्शली इम्पल्स पे वर्क करते हैं। और जो आपके ओवरशॉट होते हैं वो प्योरली वेट पे वर्क करते हैं। तो ये तीन ही आपको याद रखने हैं, वैसे इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग वाटर व्हील्स। तो वाटर व्हील की बात करें तो वो उनकी स्पीड स्लो होती है, दे आर सुटेबल फॉर इवन फॉर लो हेड, और दे गिव कांस्टेंट एफिशिएंसी, यहाँ पे डेफिशिएंसी नहीं होगी, एफिशिएंसी, इवन द डिस्चार्ज इज नॉट कांस्टेंट। तो ये सारी चीजें वाटर व्हील के बारे में करेक्ट हो गई, जैसे कि पेल्टन व्हील वगैरह होते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें आपको याद ही रखनी है, ये सब उसकी प्रॉपर्टीज होती है, इसमें मैं कुछ खास एक्सप्लेन कर नहीं सकता। तो ये वीडियो का एंड है, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज हैव अ नाइस डे।